ये नेशनल हाईवेज हैं, ये किसी एक राज्य की सड़क नहीं है। आप रास्तों को नहीं रोक सकते हैं और ये बहाना बना के कि किसान ट्रैक्टर लेके आएंगे। अरे किसान ट्रैक्टर लेके आने से रोक कौन सकता? किसी के बाप का देश है क्या? या किसी के बाप का नेशनल हाईवे है क्या? ये गलतफहमी कहाँ हो गई सरकारों को कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं? बिल्कुल महाबेवकूफ़ी है। किसान तो एक्सपर्ट हैं, वो सब कुछ काम करेंगे, वो दिल्ली आएंगे और हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे। सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी कील बिछा दी गई है, कील बिछा दी, एक जगह बिछाई होगी। हाँ। पूरा देश तो खाली है, खेत तो खाली हैं, कहाँ का कील बिछाओगे? कि मिस्टर खट्टर ने ये भी कहा है कि हम दोबारा दिल्ली नहीं जाने देंगे, लाल किले पे ये नहीं होने देंगे। ये बकवास और बहुत ही बेहुदा शर्मनाक बयान है, क्योंकि लाल किले पे भी जो हुआ था उस वक्त भी सरकार का षड्यंत्र था। सरकार ने जानबूझ के, किसानों ने कानून नहीं तोड़ा, कुछ लोगों को गुमराह करके रास्ता खोल दिया पुलिस ने जानबूझ के, और लोगों ने सोचा इधर से जाना होगा, उधर चले गए। और जो लोग उसमें शामिल भी थे कुछ कार्रवाई में, वो किसानों का कतई प्रोग्राम नहीं था, वो प्रायोजित प्रोग्राम था दरअसल खुद इंडियन गवर्नमेंट का, और बदनाम करना चाहते थे किसानों को और उनको आतंकवादी खालिस्तानी बताने का काम करते थे। इस तरह की बकवास करना बंद कर दें। ये सत्ता में बने रहने का जो लालच है ना, जो ये गलत फहमी है, ये सत्ता की मौज उड़ाने का जो वहम है और ठगी ठोरियां मारने का जो एक चस्का लग जाता है, उसकी वजह से इस तरह की बातें करते हैं। पुलिस अपराध कर रही है। इस तरह का कोई भी कार्य स्टेट करता है, इस बहाने से झूठा बहाना बना के कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को ठीक रखने के लिए कर रहे हैं। किसानों से बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन रखने वाला कोई प्रदर्शन इस देश में, दुनिया में नहीं हुआ। 13 महीने का पहले प्रदर्शन हुआ था, कोई भी लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन नहीं हुआ। और ये उन लोगों का फंडामेंटल राइट है, हर नागरिक का, हर ऑर्गेनाइजेशन का, पूरे देश के लोगों का अधिकार है। इसमें कोई सरकार इसको डिनाई नहीं कर सकती, इसको खत्म नहीं कर सकती, इस पे रोकथाम नहीं लगा सकती। जो भी काम सरकारें कर रही हैं रास्ता रोकने का, किले बिछाने का, ये अपने आप में अपराध है। अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भी अपराध है और भारतीय संविधान के अनुसार भी ये अपराध है। ऐसे अपराधियों के खिलाफ लीगल कार्रवाई होनी चाहिए और देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को इसमें सो मोटो एक्शन लेना चाहिए ऐसी सरकारों के खिलाफ। और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने तो कुछ इसमें एक्शन लिया भी है। उन्होंने कहा ये रोड, ये नेशनल हाईवेज हैं, ये किसी एक राज्य की सड़क नहीं है। आप रास्तों को नहीं रोक सकते हैं और ये बहाना बना के कि किसान ट्रैक्टर लेके आएंगे। अरे किसान ट्रैक्टर लेके आने से रोक कौन सकता? किसी के बाप का देश है क्या? या किसी के बाप का नेशनल हाईवे है क्या? ये गलतफहमी कहाँ हो गई सरकारों को कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं? बिल्कुल महाबेवकूफ़ी है और इस काम को करना बिल्कुल गलत है। और किसान जो चाहेंगे, जहां चाहेंगे वहां प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको जो भी रोकेगा वो संविधान के खिलाफ काम होगा। लेकिन रुके हुए हैं ना, किसान को रोका गया है, हिंसक झड़प भी हुई है, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, वाटर कैनन छोड़े गए हैं, हाँ। गोलियां चली हैं। सरकार गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। और अब धीरे धीरे समझ में आएगा, जो कर्मचारी हैं वो बेचारे भय के मारे गलत कानूनों को भी मान लेते हैं अपनी नौकरी के चक्कर में। और सबसे निवेदन है पूरे देश के कर्मचारियों से, अफसरों से, पुलिस और फोर्सेज के लोगों से कि आप अपने हथियार से अपने देश के लोगों का खून का कतरा भी मत बहाओ। और जो भी ऑर्डर हो, लिखित ऑर्डर को देखो। किसी का ओरल ऑर्डर चाहे कोई भी है, कोई पद भी मौखिक ऑर्डर दे के काम आप लोगों से कराए असंवैधानिक, वो ठीक नहीं है। क्योंकि फ्यूचर में ये चुने हुए जनप्रतिनिधि तो 2-4 दिन के होते हैं, चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं। आप लोगों को लंबे समय तक देश की सेवा नौकरी के रूप में करनी होती है। तो कहीं भी फ्यूचर में अगर भुगतना पड़ेगा तो आप लोग उसमें आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए कोई भी गैर कानूनी असंवैधानिक कानून, सो कॉल्ड सीनियर अफसर हो, सो कॉल्ड कोई नेता अभिनेता हो, किसी की बात मानने की जरूरत नहीं। कानून के अनुसार काम करो और लोगों का फंडामेंटल राइट की बल्कि सुरक्षा करो। उनको आने का, जाने का रास्ता दो और उनको दिल्ली आने के लिए रास्ता उनका खोला जाए। वो हिंसा करें, ये वो हिंसा नहीं कर रहे। सरकार चाहती है, शरारत करना चाहती है, उसी में अपने गुंडा एलिमेंट डाल के या प्रोवोकेट करके, उनको उकसा करके चाहते हैं किसान कोई हिंसा करें और हमें दिखाने का मौका मिल जाए। गोदी मोदी मीडिया जो भी है वो सारा शरारत कर रहा है। बहुत भाड़े के पैसे, बच्चे नौजवान इस देश के, उनको भ्रमित करके उनसे इंटरनेट पर और एक फौज खड़ी करके किसानों को बदनाम करने की कथा, कहानियां, नैरेटिव घड़े जा रहे हैं। इससे बचना होगा। ये कहा जा रहा है कि ये किसान जो है ना, वो राजनीतिक पार्टी के बहकावे में है, विपक्षी पार्टी। ये बकवास है। इससे बेहुदा बयान और क्या दे सकता है? ये तो एक टूचेपन की मानसिकता को दर्शाता है। इन लोगों को अकल नहीं है, इसके अलावा इनके पास कुछ बयान नहीं है, कोई मानवता या कोई अच्छी बात इनके पास बची नहीं है। तो इस तरह से ये सत्ता में बने रहने का जो लालच है ना, जो ये गलत फहमी है, ये सत्ता की मौज उड़ाने का जो वहम है और ठगी ठोरियां मारने का जो एक चस्का लग जाता है, उसकी वजह से इस तरह की बातें करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, वो कह रहे हैं कि भाई ये जो दिल्ली और पंजाब की सरकार करा रही है, उनके इशारे पर हो रहा है। अरे दिल्ली की सरकार करा रही, फलाना करा रही, और तुम्हारे से रास्ते देश की सरकार तोड़वा रही है, खुदवाई करवा रही है। किले कौन उसी सरकार बिछवा रही है? फिर इसका मतलब बड़ा अपराधी कौन?
देश की सरकार बड़ी अपराधी या स्टेट की? कौन है ज्यादा जिम्मेवार आदमी? किसकी पोस्ट ज्यादा जिम्मेवार है? कौन सी सरकार की जिम्मेवारी ज्यादा है? देश के लोगों के फंडामेंटल राइट की सुरक्षा करने की जिम्मेवारी हर एक सरकारी मुलाजिम की है। नीचे से लेके चपड़ासी से लेके मुख्यमंत्री और प्राइम मिनिस्टर तक सबकी जिम्मेवारी है। कोई ताकतवर नहीं है देश के लोगों को पीटने के लिए, देश के लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन करने के लिए ये लोग नहीं है। इनकी ड्यूटी है सिर्फ संविधान के अनुसार काम करने की। और जो ये एक बयान और सुना जो आप लोग बता रहे थे कि मिस्टर खट्टर ने ये भी कहा है कि हम दोबारा दिल्ली नहीं जाने देंगे, लाल किले पे ये नहीं होने देंगे, ये बकवास और बहुत ही बेहुदा शर्मनाक बयान है। क्योंकि लाल किले पे भी जो हुआ था उस वक्त भी सरकार का षड्यंत्र था। सरकार ने जानबूझ के, किसानों ने कानून नहीं तोड़ा, कुछ लोगों को गुमराह करके रास्ता खोल दिया पुलिस ने जानबूझ के, और लोगों ने सोचा इधर से जाना होगा, उधर चले गए। और जो लोग उसमें शामिल भी थे कुछ कार्रवाई में, वो किसानों का कतई प्रोग्राम नहीं था, वो प्रायोजित प्रोग्राम था दरअसल खुद इंडियन गवर्नमेंट का, और बदनाम करना चाहते थे किसानों को और उनको आतंकवादी, खालिस्तानी बताने का काम करते थे। इस तरह की बकवास करना बंद कर दें। किसी एक नागरिक को भी खालिस्तानी, आतंकवादी बताने का मतलब है देश के संविधान की उल्लंघना, देश का अपमान। ये बहानेबाजी, सरदार को आतंकवादी, मुसलमान सरदार को खालिस्तानी, मुसलमान को आतंकवादी बनाने का ये घिनौना खेल है। इनका इलाज करेंगे। ऐसे लोगों को ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, इनको जूते मारेगा देश। लेकिन सर, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, किसानों को अब हरियाणा बॉर्डर पे ही रोक दिया गया है, वैसे में किसानों को क्या करना चाहिए? आप वैसे किसानों को क्या करना चाहिए? किसान तो एक्सपर्ट हैं, वो सब कुछ काम करेंगे। वो दिल्ली आएंगे और हम सब लोग उनका स्वागत करेंगे, सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील भी। कील बिछा दी गई है, कील बिछा दी, एक जगह बिछाई होगी। हाँ। पूरा देश तो खाली है, खेत तो खाली है, कहाँ का कील बिछाओगे? सारे बॉर्डर अरे कुछ नहीं है, बकवास है। बॉर्डर पे थक जाएंगे ये जो कितने लोग हैं, देश कितना बड़ा है। पुलिस के सहारे या फौज के सहारे अपने देश को गुलाम बनाया जा सकता है क्या? उनको काबू में रखा जा सकता है क्या? जायज बात को मानना होगा। और सरकार की ड्यूटी हमेशा है प्रो पीपल। लोग क्या चाहते हैं, लोगों में जो रिजेंटमेंट है वो कैसे शांत हो, लोगों की मांग को सुनना, ये ड्यूटी है, ये एहसान नहीं है। लेकिन सर, ड्रोन से भी आंसू गैस की गोली दागी इससे ज्यादा खतरनाक क्या होगा? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ फ्यूचर में इस देश के प्राइम मिनिस्टर का और आज की सरकार का नाम इतिहास में काले अक्षरों से लिखा जाएगा इस तरह की एक्टिविटी की वजह से। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि किसान हित में काम करते हैं, 6,000 रुपए सालाना पैसा भी दे रहे हैं, सम्मान निधि। ये सम्मान निधि की क्या जरूरत है? उनको उनके राइट मिले। वो ये पैसे सरकार को थोड़ा देने हैं, वो तो ये देने हैं कि सुप्रीम कोर्ट की किसी मशीन पे कॉफी का रेट 10 रुपये है, और यहाँ के ठग कोई या पदाधिकारी हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, उनको डरा धमका के अगर वो कॉफी 5 रुपए में पीते हैं या फ्री में पीते हैं तो उसका काम है शोषण। तो यहाँ की एमएसपी है कॉफी की 10 रुपये, और वो 5 में कोई पीता है तो इसका मतलब पैसे तो तभी देगा ना जब कॉफी पिएगा। जिसको कॉफी नहीं पीनी तो पैसे नहीं देने। वो सिर्फ प्रोटेक्शन है, जो किसी को डरा धमका के मजबूरी में कम पैसे में उसकी चीज खरीदेगा, उस शोषण से बचाने के लिए कानून बनाने की बात है, ताकि उसको अपराध श्रेणी में पकड़ा जा सके। ऐसे लोगों को, ऐसे व्यापारियों को, ऐसे ठग जो व्यापारी हैं इस देश के बहुत थोड़े हैं। लेकिन मोदी जी और लोग अंदर से आत्मिक रूप से और देश को गुमराह करने की कोशिश हो रही है। इतने लाख करोड़ खर्चा होगा, सरकार को कुछ नहीं, चवन्नी भी देनी। ये बकवास है, झूठ बोल रहे हैं। जो किसानों के मसीहा है उनको भारत रत्न भी दिया गया है। चौधरी चरण सिंह चाहे स्वामीनाथन हो, हाँ सबको भारत रत्न दिया गया है। हाँ, मोदी जी आप क्या करेंगे? ये वही तरह से हुई, किसी की लाश पे चंदन और देसी घी छिड़कना और जिंदा उसके बच्चों को जूते से पिटाई करना, ये उसी तरह से है। क्योंकि अगर स्वामीनाथन की बात को उसको ये भारत रत्न दिया तो उनकी बेटी ने बहुत अच्छा बयान दिया, और उसने कहा ये देश के किसान हैं, ये अपराधी नहीं है। अगर स्वामीनाथन को तुमने ये दिया है भारत रत्न, तो सबसे पहले स्वामीनाथन की जो बात थी उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, तब उसका कोई मतलब है उस भारत रत्न का, वरना कोई मतलब नहीं। और चौधरी चरण सिंह का भी भारत रत्न देने का मतलब है किसानों की हर जायज बात को मानना और किसानों की आर्थिक दशा को सुधारना, तब उस भारत रत्न का मायने है, वरना उसका कोई मायने नहीं है। उस भारत रत्न से कोई उसका पोता पॉलिटिकल बेनिफिट ले ले, उसको समाज से कोई लेना देना। लेकिन सर, आपको लगता है, हर बार ये बात कही जाती है कि डेमोक्रेसी खतरे में आ रही है, आपको लगता है सर? क्योंकि किसानों को भी आप आंदोलन करने के लिए दिल्ली में नहीं आना। अरे डेमोक्रेसी तो पूरी खतरे में है। देश में कोई बोलने की आजादी है, बोल सकता है कोई?